ग्लोसरी क्लासेस में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष आधुनिक भारत का इंडियन नेशनल मूवमेंट चैप्टर को लेकर आए हैं। जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह बताया गया है, यह पाठ्यक्रम में यह मेंशन किया गया है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का कुल 15 से 20% पूछने की संभावना बनती है और उसके लिए लुसेंट की पुस्तक सबसे पहले आप लोग एक बार अवश्य पढ़ लें, उस पर कमांड कर लें, फिर जाकर आप NCERT के पुस्तक को, इंडियन नेशनल मूवमेंट अध्याय को उसमें अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। हम उसका PDF भी आप लोगों को मुहैया करवाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे। तो हम 2 PDF आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। एक जो है लुसेंट की पुस्तक से इंडियन नेशनल मूवमेंट, और दूसरा जो है वो NCERT की पुस्तक से हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के अध्याय को आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें इस YouTube चैनल को, ताकि लाभ गांव, सुदूर गांव में बैठे हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको भी पहुंच सके और जो भी शिक्षक साथी हैं उनको भी पहुंच सके, और वो भी परीक्षा की तैयारी करके एक योग्य और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की वकालत करते हैं हमारी सरकार, उनको वैसे शिक्षक मिल सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, अध्याय 45, लुसेंट का, पेज नंबर 49। इसमें नई वाली लुसेंट है, ये नई लुसेंट है, वही आप लोग ले लेंगे और इसे हम PDF टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, YouTube के लिंक में रहेगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें जो हम अंडरलाइन किए हैं या कलम से हम उसको टिक आउट किए हैं, उसको ही देखना है। सबसे पहले वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो सन्यासी विद्रोह जो बिहार में हुआ था, बंगाल में उसका क्षेत्र था, बिहार और बंगाल, और इसके जो नेता थे वो केना सरकार थे, इसको ध्यान रखना है। 1760 से 1800 ईस्वी तक चला था सन्यासी विद्रोह। दूसरा विद्रोह हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, फ़कीर विद्रोह। यह फ़कीर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। मजनू शाह चिराग अली इसके नेता थे, बहुत इम्पोर्टेंट है, मजनू चिराग अली। 1776 से 1777 तक हुआ था ये। उसके बाद इन सबको देख लेना। रंगपुर हुआ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, झारखंड की प्रथम जनजातीय विद्रोह था पहाड़िया विद्रोह, जो संथाल परगना में हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। और ये सब को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखेंगे चेरो का विद्रोह। चेरो का विद्रोह झारखंड के पलामू में हुआ था, जिसका नेता था भूषण सिंह, और 1800 ईस्वी के आसपास में हुआ था चेरो का विद्रोह। फिर वेली टम्पू का विद्रोह देखेंगे, ट्रावनकोर में हुआ था, वेली मेलू थाम्पी इसका नेता था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी का विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था, चित्तूर सिंह नेता था इसका। रामोसी विद्रोह के नेता चित्तूर सिंह था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था, गोमधर कुंवर इसके नेता थे, महत्वपूर्ण है, 1828 ईस्वी में। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? असम में हुआ था। गोमधर कुंवर इसके नेता थे, 1828 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पटना। ये वहाबी विद्रोह का केंद्र था पटना, और इसके जो नेता थे वो सैयद अहमद थे। 1831 ईस्वी में वहाबी आंदोलन हुआ था और 1858 में ख़त्म हुआ था। उसके बाद कोल विद्रोह को देखेंगे, छोटा नागपुर में हुआ था कोल विद्रोह, जिसके नेता थे बुद्धो भगत। 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर, बुद्धो भगत, 1831-32। उसके बाद भूमिज विद्रोह रांची में हुआ था, गंगा नारायण सिंह इसके नेता थे भूमिज विद्रोह के, और 1832 ईस्वी में हुआ था। फिर देखेंगे खासी विद्रोह जो असम में हुआ था, तीरथ सिंह इसके नेता थे, 1833 ईस्वी में हुआ था। खासी विद्रोह असम में तीरथ सिंह, और 1833। फराइजी आंदोलन बंगाल में हाजी
शरीयतुल्लाह इसका जो है शरीयतुल्लाह टुटू इसका नेता था। उसके बाद संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी के लिए अगर कोई दो विद्रोह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। तो संथाल विद्रोह बंगाल बिहार में सिद्धू कानू चांद भैरव नेता थे। 1855-56 में हुआ था। बीपीएससी इसभी पूछ चुका है। 1855-56 में संथाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा इसका नेता था। 1899 से 1900 ईस्वी के तक चला यह आंदोलन। फिर दक्कन का विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ 1875 में, और मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। इसका नेता था अली मुस्लियार। और अंत में ताना भगत आंदोलन बिहार में ही हुआ था। ताना भगत आंदोलन नेता था जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन का नेता जतरा भगत 1914 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में लिखा है। तो कई बार बीपीएससी पूछ चुका है जो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में है, तो बंकिम चंद्र की जो पुस्तक है आनंद मठ, उस आनंद मठ में उसका उल्लेख है। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। क्या था? तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया। और ये भगनाडी गांव के जो चुल्लू संथाल थे उसके 4 पुत्र थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। इनके पिता का क्या नाम था? चुल्लू संथाल। इसको ध्यान में रखना है। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह शुरू हो गया था। अब उसके बाद देखेंगे जो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ। खूंटी जिले के तमाड़ के निकट उली हाथू गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया और बिरसा मूवमेंट शुरू किया। इसको ध्यान रखना है। भगत जवाहरलाल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में उन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ याद रखना है। तो भगत जवाहरलाल के शिष्य कौन थे? राम सिंह। 1872 में किस जेल में भेजा? रंगून जेल में भेजा। मृत्यु हो गई 1885 में। तो यह विद्रोह था संथाल विद्रोह। अब हम अगली अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे महान 1857 की महान क्रांति। तो 1857 की महान क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोग जानते ही हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने पर हुआ था। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल से भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। यह तात्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का। ब्राउन बेस के जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग, यह तात्कालिक कारण था। उससे पहले जो अंग्रेजों ने भारत में भारतीयों के साथ जो भी अत्याचार किया, जुल्म किया, वह सब भी कारण था, लेकिन यह तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल। 19 मार्च इसी एनफील्ड राइफल की वजह से और पीछे जो भी घटनाएं घटी, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग को और मेजर हुसैन को गोली मारकर हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ये ध्यान रखना, जो मंगल पांडे का संबंध किससे था? 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। और 10 मई 1857 को मेरठ के पैदल टुकड़ी ने 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को मेरठ से, मेरठ उत्तर प्रदेश से 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई। अगला जो मेरा टिक लगा हुआ है, हम जिस पर भी टिक लगाए हुए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
भारत का गवर्नर जनरल, जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, और इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था पार्मस्टोन, जो लिबरल पार्टी के नेता थे। इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद पील कमीशन बनाई गई और पील कमीशन रिपोर्ट दिया और सेना के अनुपातों पर। अगला है 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। ये मत है और ये इतिहासकार है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कौन कहा था? वीडी सावरकर कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सीले। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। कौन कहा? सर जॉन लॉरेंस और सीले। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था, जेम्स आउटवर्म और टेलर। बर्बरता और तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। कौन कहा? टी.आर. होम्स। यह धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, L.E.R. रीस। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। हुईरोज के बारे में यहाँ लिखा हुआ, हुईरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। हुईरोज कहा था लक्ष्मीबाई के बारे में, क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो अगले अध्याय पर चलना है। इस टेबल को ध्यान रखना है। इस टेबल में सबसे पहले ध्यान रखना है 1857 की महान क्रांति का प्रमुख केंद्र विद्रोह। यहाँ केंद्र है, नायक है भारतीय नायक, विद्रोह का तिथि है ब्रिटिश नायक और तिथि। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, भारतीय नायक को, इसको। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस हिस्से को, अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था, तब अच्छे से ध्यान में रहेगा। तो सबसे पहले देखिए दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान नेतृत्व कर रहा था। कानपुर में नाना साहब और तांतिया टोपे। कानपुर में नाना साहब और तांतिया टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिसका नाम है मोहम्मदी खातून। बेगम हजरत महल का नाम क्या है? मोहम्मदी खातून उसका नाम है। उसके बाद देखेंगे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में लियाकत अली। और बिहार का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जगदीशपुर, जो वर्तमान में आरा भोजपुर के अंतर्गत है। जगदीशपुर, वहाँ कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे, वही बाबू कुंवर सिंह थे। आरा भोजपुर का एक जगह है जगदीशपुर, वहाँ के राजा थे कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खान। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। 50,000 का इनामी था मौलवी अहमदुल्ला, उस समय ये मद्रास के थे और यहाँ फैज़ाबाद से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। फतेहपुर से अजीमुल्लाह, इसको ध्यान रखना है। अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, कहाँ, इसको भी ध्यान में रखना है। दिल्ली में नेतृत्व कर रहा था निकोलसन और हडसन, जहाँ निकोलसन मारा गया। दिल्ली में निकोलसन मारा गया, हडसन बच गया। कानपुर में अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था कैंपबेल। कौसे कानपुर और कौसे कैंपबेल। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस। झांसी में हुईरोज। इलाहाबाद में कर्नल नील। जगदीशपुर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विलियम टेलर और विंसेंट आयर। जगदीशपुर में विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इसको ध्यान में रखना है, विलियम टेलर और विंसेंट आयर को। उसके बाद ये ध्यान रखना है बरेली में हडसन था, फैज़ाबाद में नील था, कर्नल नील, और फतेहपुर में जनरल रेनर्ड था। इस सभी तथ्यों को याद रखना। यह टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से याद। इस सारी क्रांति 1857 में ही हुआ था, इसलिए इसमें जो विद्रोह की तिथि है उसको ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था।
तात्या टोपे का वास्तविक नाम आत्माराम पांडुरंग था। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, सॉरी आत्माराम नहीं, रामचंद्र पांडुरंग था, इसको ध्यान रखना है। अब हम उसके बाद है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। जब हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आज जो हम आप लोगों को 2 अध्याय बताए हैं, एक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम टिक लगा दिए हैं, अंडरलाइन कर दिए हैं, वो अमृत है, उसको आप लोग बेहतर तरीके से देख लेंगे। यहाँ स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। और जो भी संथाल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, इस सब को देख लेना है। और उसके बाद जो 1857 की क्रांति के बारे में हम बताए, इस क्रांति को भी और इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है। और फिर हम अगले वीडियो में यहाँ से हम आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर ऑल द